तो फाइनली आखिरकार हिबा और आजिल का निकाह हो जाता है। लेकिन निकाह के फौरन बाद ही जो कॉल आजिल को रिसीव होती है वो उसकी माँ की डेथ की होती है। अपनी माँ की डेथ की खबर सुनते ही आजिल सब कुछ छोड़कर और हिबा को लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, जहाँ उसकी माँ की लाश रखी हुई होती है। अपनी माँ की डेड बॉडी के पास बैठकर आजिल बहुत रोता है और जहाँ तसल्ली देने के लिए उसे अब हिबा मौजूद होती है। एक बार फिर आजिल टूट बिखर जाएगा। अपनी माँ की इस तरह की मौत जो कि नेचुरल नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। आखिरकार उसकी माँ ने हालात से तंग आकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। ये बात आजिल के लिए, उसके बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा साबित होती है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी ज़िंदगी में ये वक्त भी आएगा। इधर एक बार फिर हिबा के ऊपर आजमाइश आ चुकी है। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा सैड है और इन सब को संभालना अब हिबा की जिम्मेदारी है। हिबा बड़ी ही जिम्मेदारी से, बहुत ही अक्लमंदी से एक बार फिर अज़हर को संभाल लेगी, उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आएगी। वैसे तो अज़हर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, अपने आप को संभाल लिया है और ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, लेकिन अज़हर के लिए और उसके बाप के लिए ये सदमा बहुत बड़ा साबित होने वाला है। तो आगे जाकर क्या हिबा और अज़हर एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे? दूसरी तरफ हसन और आफिया के दरमियान क्या होने वाला है? आफिया जो कि एक लालची लड़की थी, जिसने हसन से शादी शायद इसलिए की थी कि हसन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आफिया जानती थी अच्छी तरह कि हसन ने जिसे सीढ़ी बनाया था, जिस पर चढ़कर वो आसमान को छूने लगा था, वो सीढ़ी अब हट चुकी है और वो हिबा साइड हो चुकी है। एक बार फिर हसन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आएगा और वो एक बार फिर अपनी माँ को रोने धोने के लिए भेज देता है हिबा के पास। हिबा समझ जाती है और साफ साफ कहती है कि अगर आप कोई माली इमदाद के चक्कर में मेरे पास आई हैं तो अब मैं कोई आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन चची इस बार सच्चे आंसू बहा रही हैं और हिबा से माफ़िया मांगती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ बहुत बड़ा धोखा दिया है तुम्हें हसन ने, लेकिन हसन को तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। चची को भी बहुत ज़्यादा सदमा सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि उनकी बेटी की तलाक हो गई है, तो शायद उन्हें हिबा का दुख नज़र आने लगा है। तो कहानी आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस ड्रामे की होने वाली है।